Dear Farmer Excel users, in this video we will talk about how to create e-invoice from Pharma Excel. दोस्तों आपको सबको मालूम है कि अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर इन एनी ऑफ लास्ट 5 ईयर अगर गया है तो ही आपको ई-इनवॉइस एप्लीकेबल होता है एंड दिस रूल इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। कल से ये रूल एप्लीकेबल हो रहा है। तो हम लोग ने इसका पूरा प्रिपरेशन कर दिया है। आप सबको मालूम है जिन्होंने ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन कराया हमारे प्रॉम्प्ट के फॉर्म भर के, वो सबको मालूम है कि ई इनवॉइस उनको एप्लीकेबल है और अब वो कैसे करना है सॉफ्टवेयर में, उसके बारे में हम इसमें बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आई विल टेल यू सम ऑफ द थिंग्स, क्या करना है, बेसिक प्रिकॉशन क्या रखना है। वो सबसे पहले आपके कस्टमर का जीएसटी नंबर आपके कस्टमर के एक मास्टर में होना जरूरी है। इफ कस्टमर रिक्वायर्स दिस ई इनवॉइस तो उसका जीएसटी नंबर उसमें प्रेजेंट होना जरूरी है। दोस्तों, जिस कस्टमर का जीएसटी नंबर आपने डाला होगा अकाउंट मास्टर में, उसी का ही ई इनवॉइस जनरेट होगा और उसी का आप अपलोड कर पाएंगे और उसी कस्टमर को आप क्यूआर कोड वाला बिल प्रिंट दे पाएंगे। जिसका जीएसटी नंबर नहीं है उसका ई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। दूसरा चीज, कस्टमर का पिन कोड नंबर अकाउंट मास्टर में होना जरूरी है। एंड थर्ड, आपका खुद का पिन कोड नंबर कंपनी डेटा में होना जरूरी है। थोड़े एफएक्यू का जो डॉक्यूमेंट है, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक डॉक्यूमेंट है, वो मैं मेल में शेयर करूंगा इसके साथ। ये जब वीडियो शेयर करूंगा, ये पीपीटी शेयर करूंगा, उसके साथ जो एफएक्यू का डॉक्यूमेंट है वो मैं शेयर करूंगा। यू कैन रीड इट, आप उसको रीड करिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, यू विल हैव लॉट ऑफ नॉलेज ऑन दैट कि क्या एक्चुअली है, व्हाट इज द सिनेरियो। नाउ वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। तो क्या स्टेप है, क्या कॉन्फ़िगर करना है सॉफ्टवेयर के अंदर। स्टेप 1, तो आपको यूटिलिटी में, कॉन्फ़िग में, प्रेफरेंसेस में, ये बीच का एप्लीकेबल टू का जो कॉलम है उसमें आपको सेल्स में लास्ट ऑप्शन तक जाना है। ये सेल्स का लास्ट ऑप्शन है। आपके वहाँ पे ये एक्सी अपडेट हुआ है तो इसमें ये ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे हमने 3 ऑप्शन दिया है, नो, यस एंड आस्क। ऑटो पोस्ट ई इनवॉइस ये ऑप्शन है, सेल्स को एप्लीकेबल होता है और 3 ऑप्शन दिए हैं, नो, यस एंड आस्क। अब तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे। यू विल गेट टू नो व्हेन यू विल डू दिस। तो सिनेरियो 1 क्या करना है, अगर आपको ई इनवॉइस रियल टाइम जनरेट करना है, रियल टाइम अगर जनरेट करना है तो आपको यहाँ पे यस रखना है। इसका मतलब ये है कि जैसा ही आप बिल बनाएंगे और प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले ई इनवॉइस जनरेट होगा, पोर्टल पे रिक्वेस्ट जाएगा और वहाँ से आपका IRN कोड जनरेट होकर आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट कोड जनरेट होकर आ जाएगा और वो बिल में प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज रियल टाइम सिनेरियो, दिस इज सिनेरियो 1। देन देयर सिनेरियो 2, उसमें आपको एक ऑप्शन दिया है आस्क। तो आस्क करेंगे तो क्या होगा, जब भी आप बिल बनाएंगे उस टाइम पे आपको कंफर्मेशन पूछेगा हर एक बिल में कि बाबा आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है। इफ़ यू से यस तो बनेगा, इफ़ यू से नो तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा उसके बाद उसका एक रिपोर्ट बनता है, रजिस्टर दिया है हमने, वहाँ पे जाके आप उसको लेटर ऑन अपडेट कर सकते हो। तो ये था आस्क। एंड सिनेरियो 3 इज नो, राइट। तो नो में क्या होगा, आप प्रिंट दे दोगे, उसके बाद फिर भी आपको एक बार पूछ लेगा कि बाबा आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है, तो आप बोलोगे नो पे खड़ा रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट और एंटर मारेंगे तो वो चले जाएगा। बट अगर आपको जनरेट करना है तो आप यस करेंगे तो ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर को आपको रियल टाइम देना होता है ई इनवॉइस,
तो आप यस करके बना सकते हो, उसके लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी दिया है। सो दीज वेर 3 सिनेरियोज, मैंने तीनों डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नो रख के देखते हैं। दिस इज मोस्ट प्रीफर्ड सिनेरियो कि रियल टाइम नहीं बनेगा, बट लेटर ऑन यू कैन अपडेट, अपलोड, और वो वापस से प्रिंट निकाल के आप भेज सकते हो कस्टमर को। ये मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। वी विल सी बाय मेकिंग वन बिल। सपोज मैं कोई एक कस्टमर का बिल बना रहा हूँ, एक कस्टमर है उसका बिल बनाते हैं अपने। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, एंड ये बिल बन गया। नाउ यू कैन कीप ए आई ऑन दिस। तो ये मैंने रखा था यस, उसकी वजह से सीधा ये रिक्वेस्ट भेजा इसने सॉफ्टवेयर ने पोर्टल पे, बट ये नो रिस्पॉन्स करके स्टेटस टेक्स्ट रिस्पॉन्स प्लीज कॉन्टेक्ट एडमिन अनेबल टू एग्जीक्यूट ई इनवॉइस स्टेटस कोड 206। इसमें मैंने डमी डेटा डाला है, इसकी वजह से ये नहीं जा रहा है, बट वी विल सी। एंड देन आफ्टर इट विल आस्क प्रिंट यस नो ऐसा करके, एंड यू कैन गो फॉर न्यू बिल। लेट अस सी, मैं एक बार लॉग आउट कर लेता हूँ and we will see the scenario. ना अगर प्रेफरेंस में आप कुछ भी चेंज करते हो तो यू हैव टू लॉग आउट वंस, देन ओनली इट विल टेक इफेक्ट। इसकी वजह से ये हुआ, पहले मैंने यस करके इसमें रखा था। तो नाउ वी विल सी, अभी हमने नो करके रखा है, राइट? लास्ट स्टेटस वाज नो इन द प्रेफरेंस। सो आई विल गो टू इनवॉइस अगेन and I will make a bill of one party. तो ये बिल मैंने बनाया, still going to there। मैंने शायद चेंज नहीं किया स्टेटस, कॉन्फ़िग किया, प्रेफरेंस किया, लेट अस सी वंस। मैंने वहाँ पे नो नहीं किया था, और किया था तो एंटर मार के सेव नहीं किया था, उसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। यस, देयर आई एम। सो आई विल डू नो, एंटर एंड सेव। नाउ वी विल सी, लेट अस लॉग आउट फर्स्ट एंड वी विल सी। यस किया तो एवरी टाइम वो रियल टाइम रिक्वेस्ट भेजेगा पोर्टल पे, और आपको रियल टाइम ई इनवॉइस जनरेट करके देगा। दोस्तों, सम ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को करना है, एंड बाकी का ये जो प्रेफरेंस वाला हो आप अपने तरफ से कर सकते हो सिलेक्शन, इसके लिए मैंने बताया। और कंट्रोल आई किया मैंने। सपोज मैं कोई एक पार्टी का बिल जनरेट करता हूँ, राइट? ये बिल बनाते अपने, एंड आई विल सेव इट। So it will ask for print yes no, like अभी मैंने yes किया तो it will ask कि would you like to post this this invoice to invoicing authority। आपने yes किया तो ये रियल टाइम भेजेगा रिक्वेस्ट पोर्टल पे और आपको जनरेट करके देगा। आपने no बोला तो ये सेव हो जाएगा, आपको प्रिंट मिल जाएगा, आप प्रिंट इश्यू कर सकते हो कस्टमर को, एंड लेटर ऑन यू कैन अपलोड। हाउ यू कैन अपलोड दैट विल सी नाउ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, रजिस्टर में ई इनवॉइसिंग का ऑप्शन दिया है, एंड मेरे को आज के डेट का जो बिल्स है वो सपोज अपलोड करना है। ये चेंज हो गया क्या इसमें? तो ये बिल्स है, राइट? दीज आर द बिल्स विच आई हैव मेड टुडे। तो इसको मुझे सारे को अपलोड करना है एक साथ में, तो आई हैव टू क्लिक हियर, सब सिलेक्ट हो जाएंगे एंड यू कैन प्रेस अपलोड। तो वन बाय वन सारे बिल बन जाएंगे एंड आपको प्रिंट आते जाएगा। आपको सारे नहीं करने हैं और आपको 2 या 3 करने हैं, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड अपलोड दबा सकते हो। तो ये हो गया आपका पार्शियल और फुल अपलोड। जो भी अपलोड हो जाएगा, जिसका
आपको ई इनवॉइस मिल जाएगा, वो यहाँ से बाद में हट जाएंगे, ये आ जाएंगे आपको अपलोडेड के उसमें, इधर आ जाएंगे सारे बिल जैसे ही आपका चढ़ जाएगा उसके बाद। एंड सो मैंने पेंडिंग, अपलोडेड एंड नॉट एप्लीकेबल दिया है। नॉट एप्लीकेबल मतलब जिसका जीएसटी नंबर नहीं है और आपने बिल बनाया तो इसमें सब दिखेगा। तो ये हो गया अपना अपलोड का प्रोसीजर। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। बिलिंग मास्टर में जैसे मेरा सीरीज़ है वो ऐसा ही है, बट हर एक उसमें अलग अलग रहता है। हर एक सॉफ्टवेयर मतलब हर एक कस्टमर के वहाँ पे सॉफ्टवेयर हमारा ही है, बट उनके वहाँ पे चॉइस रहता है कि उन्होंने क्या सीरीज़ रखा है। तो दे नो इट बेटर कि ये क्या सीरीज़ है। वो यहाँ पे खोलना है सेल सिलेक्ट करके, और यहाँ पे एक बिलिंग का फॉर्मेट का सिलेक्शन दिया है, और यहाँ पे आपको ई इनवॉइस का हमने 3 फॉर्मेट बना के रखा है, एक फुल पेज, एक नॉर्मल हाफ पेज एंड एक लैंडस्केप। तीनों ऑप्शन रखा है, तो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दिस एज पर योर चॉइस। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सपोज मैंने ये ई इनवॉइस सिलेक्ट किया तो हाफ पेज में आएगा, A4 का हाफ में। सपोज मैंने फुल पेज सिलेक्ट किया तो A4 में आएगा। एंड सपोज मैं करूँगा लैंडस्केप, तो लैंडस्केप फॉर्मेट में आएगा, और उसमें नेट रेट भी प्रिंट होगा लास्ट, मतलब जो नेट रेट होता है, रेट आफ्टर रेट माइनस डिस्काउंट करके जो रेट आता है, डिस्काउंट या तो स्कीम करके जो भी है, वो सब माइनस करके नेट रेट जो होता है वो भी प्रिंट होगा लैंडस्केप में। तो ये तीनों ऑप्शन हमने दिया है, तो आप यहाँ से अपना तरीके से ये फॉर्मेट सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो। दोस्तों अगेन एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ शॉर्ट में। आप बिल बनाएंगे तो आपको लास्ट में पूछेगा कि आपको ई इनवॉइस बनाना है या नहीं बनाना है। इफ़ यू कैप्ट नो इन द प्रेफरेंस, देन इन द रजिस्टर वी हैव ई इनवॉइसिंग ऑप्शन, और यहाँ पे आप डेट डाल के पेंडिंग वाला लिस्ट देख सकते हो एंड आप अपलोड कर सकते हो। एक साथ में करना है तो यहाँ पे टिक करना है, एक साथ में नहीं करना है आपको, 1 बाय 1 करना है, ऐसा स्पेस बार से आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसके ऊपर फोकस रख के इतने ही करने हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और अपलोड दबा दिया तो उतने अपलोड हो जाएंगे। ये बनने के बाद यहाँ से ये हट जाएंगे, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे नहीं दिखेंगे। कहाँ पे दिखेंगे वो? अपलोडेड में दिखेंगे, राइट। तो ये था अपना ई इनवॉइसिंग का यूज़। आपको कोई क्वेरी है तो हमको आप लिख सकते हो customer@promptindia.com, और एल्स आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो हमारे कोई भी नंबर पे। वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज एज मच एज पॉसिबल। बट अगर आपको ई इनवॉइसिंग के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है विच इज़ रिलेटेड टू कॉम्प्लायंस, तो आप अपना कंसल्टेंट से बात करिए। हमने ट्राई किया है कि FAQ जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच करके आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, उसको पढ़िए। बट जो कॉम्प्लायंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो एटलीस्ट आपके कंसल्टेंट से बात करिए, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल पाएगा, सही इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। ये हमारा रिक्वेस्ट है। एंड दोस्तों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू ईयर। आप खूब तरक्की करिए, एंड वी ऑल्सो वांट टू ग्रो विथ यू। सो I am thankful to everyone on behalf of Prompt team, and thank you very much for this wonderful year which has gone now, and from tomorrow we'll be entering into a new financial year. So I wish you all the very best and tremendous growth in the coming year. Thank you very much.